हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन स्ट्रेट लाइन का टॉपिक एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी से। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी जो चेंज होती है, इसको भी तो किसी क्वांटिटी के साथ हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम जो है वो पूछता है कि ठीक है, यहाँ पे हम मोशन कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। बट वेलोसिटी का जो चेंज है वो हमें विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लेना है या विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है। हमें तो पता है कि हम कैसे लेते हैं, बट ठीक है, पूछा गया कि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लेना है, टाइम के रिस्पेक्ट में लेना है। दिस वाज अ प्रॉब्लम इवन इन गैलीलियोस टाइम। अब जब गैलीलियो का टाइम था उनका, तो उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम थी कि भाई एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए हमें जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेनी है या विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लेनी है। तो इट वाज फर्स्ट थॉट दैट दिस चेंज कुड बी डिस्क्राइब्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। तो जो पहले पहले सोचा गया कि भाई जो ये एक्सेलरेशन है, इसको हम जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस ले लेते हैं, यानी वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मान लेते हैं। बट through studies of motion of freely falling object and motion of objects on inclined plane, Galileo concluded that rate of change of velocity with time is a constant of motion for all objects in free fall. But फिर गैलीलियो ने बताया कि नहीं, जो सही चीज़ है कि ज़्यादा एक्यूरेट है वो ये है कि हम velocity का change with respect to time लें। ये गैलीलियो का कहना था। So on the other hand, the change in velocity with distance is not constant. उनका गैलीलियो का क्या कहना था कि जो हमारे पास चेंज है वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कांस्टेंट है, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो फ्री फॉल में है। लेकिन वही अगर हम ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। ये या तो डिक्रीज करेगा, ठीक है, it decreases with the increasing distance of fall. This led to the concept of acceleration as the rate of change of velocity with time. तो बेसिकली गैलीलियो ने फिर लास्ट पे ये कंक्लूड किया कि नहीं, हमें ये चेंज जो है वेलोसिटी का, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, जो कि हम आज लेते भी हैं। जो एवरेज एक्सेलरेशन है ओवर अ टाइम इंटरवल, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हम इसको लिख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बताया गया कि V2 V1 T2 T1 क्या है। और जो SI यूनिट है एक्सेलरेशन की, वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये। और यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमें क्या बता रखा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे पता करते हैं? वो तो हमने एवरेज एक्सेलरेशन देखा, कैसे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। बट जब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेनी है तो हम उसी तरह से लेंगे जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लेते थे। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को क्या लेंगे? डी बाई डी टी, जबकि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस को लेते थे डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे डी वी बाई डी टी। इसका मतलब कि जो एक्सेलरेशन है, वो जो वीटी ग्राफ होता है, जो वीटी कर्व है, उसकी जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। बेसिकली यहाँ पे यही बताने की कोशिश की गई है कि वेलोसिटी जो है आपकी, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है। पोजीशन टाइम ग्राफ और मोशन विद पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। अच्छा, हमारे पास हमें ग्राफ दिखा रखे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन के, जो हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ अपवर्ड मतलब अपवर्ड है, ठीक है। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो ग्राफ डाउनवर्ड है। और जब हमारे पास जो है, तो नेगेटिव पे जो है डाउनवर्ड है हमारे पास, ठीक है। और जब हमारे पास जीरो एक्सेलरेशन है तब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ वेराई होती है, ठीक है। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट तो यहाँ पे हमारे पास जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो अभी तो हमने क्या देखे थे, ये पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब सॉरी जीरो एक्सेलरेशन हमने देखा। सो अब हम लोग देखने वाले हैं किसको, अब हम देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। फर्स्ट ग्राफ बोला है एन ऑब्जेक्ट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विद अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये स्लोप बनेगी। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें सेकंड जो ये ग्राफ दिखा रखा है, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है बट एक्सलरेशन नेगेटिव है। तो ऑब्जेक्ट जा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहा है बट जो एक्सलरेशन है वो नेगेटिव है। थर्ड है ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सलरेशन से जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और नेगेटिव एक्सलरेशन से जा रहा है। फोर्थ केस क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1 एंड टर्न बैक विद सेम नेगेटिव एक्सलरेशन। सो उसके लिए जो ग्राफ है वो हमें ये दे रखा है। तो ये आपको ध्यान में रख लेने हैं ग्राफ, इसकी एनालिसिस ध्यान से करनी होगी हमें। सो एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अच्छा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसकी जो स्लोप होती है वो तो हमें एक्सलरेशन देती है, बट जो इसका एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। ठीक है, सो ये आप कैलकुलस से ये प्रूव कर सकते हो, यानी जो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली चीज़ें हैं वहाँ से हम क्लियरली इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक हमने एक्सलरेशन को समझा, एक्सलरेशन के रिलेटेड पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, और इसमें ये दो बातें मेन थी, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो एक्सलरेशन। साथ ही इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन का फॉर्मूला ज़रूरी था, एवरेज एक्सलरेशन का जो फॉर्मूला है वो ज़रूरी था, और साथ ही ये वेक्टर क्वांटिटी है ये भी जानना ज़रूरी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है ये भी जानना ज़रूरी है। सो आई होप you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.